अंशरा न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं उस्मान शाहीन। आज जो मौजू है, जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं वो आवाम का मसला है महंगाई। महंगाई का जिन इस वक्त इंतहाई बेकाबू हो चुका है। खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। लोग फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। आए रोज़ कहीं ना कहीं ख़ुदकुशी के वाक़यात हो रहे हैं। महंगाई का जो सैलाब है इस टाइम, उसने आवाम को अपनी लपेट में ले रखा है। लोग महंगाई की वजह से इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी में आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। और ख़ासकर जो इस महंगाई की वजह से जो मुतासिर हो रहे हैं वो सफ़ेद पोश तबका है, जो कि फाका कशी पर मजबूर है। दिहाड़ी ना होने की वजह से वो भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ कई लोग ऐसे भी हैं जो एक वक्त का खाना खाते हैं और एक वक्त जो है वो फाका कशी करते हैं। तो महंगाई के हवाले से आवाम क्या कहती है, पहले आए ये वीडियो देख लें। ठीक है, जैसे नीचे से अमाल आते हैं ऊपर से ऐसे फैसले आते हैं। हमारे सब मुसलमानों के अमाल ठीक नहीं है। अपने गिरबान में अमान अपने आप को ठीक करें, अपने अमाल को ठीक करें। गरीब कोई चीज़ खरीद नहीं सकता है। गरीब क्या करेगा? 600 रुपये दिहाड़ी है गरीब की। घर का सामान पूरा नहीं होता। आटे का गट्टू महंगा है, आटा 1500 रुपये का थैल है, घी 400 रुपये किलो है। गरीब क्या करेगा? गरीब भूख से मर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। ये महंगाई तो ऐसा है कि बंदा मर जाता है इस महंगाई से। चीनी को देखो, घी को देखो, पेट्रोल को देखो, आटा देखो 75 रुपये किलो है। चीनी है, चीनी 100 रुपये किलो बिक रही है, 900 रुपये किलो। घी है जो हल्का घी है वो भी जो है ना 400 रुपये किलो है। हिसाब तो छोड़ो, सुबह से चला रहा हूँ 300 का पेट्रोल का या तकरीबन जेब में 80 रुपये पड़े हुए, यानी ऊपर घर से लगाते हैं पैसे। इतना महंगाई हुई है, पेट्रोल इतना महंगा है कि क्या बताए यार। अभी सुबह से चिंची चला रहे, वो जो है ना उल्टा नुकसान है। चिंची ख़राब होती है, मोबिल वगैरह। वो पेट्रोल उधर 162 तक लीटर गया हुआ है। क्या बात करें, महंगाई बहुत है। तकरीबन होती है सेल कोई 4-5 हज़ार। पहले नवाज शरीफ के दौर में होती थी 10,000 12,000। हर चीज़ सस्ती थी, खजूर भी सस्ता था। अब महंगा है, 200 रुपये किलो जो भी आता है पूछ के चला जाता है। महंगाई सर ये बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। गरीब बंदा गुजारा नहीं कर सकता। जिसकी 700 रुपये दिहाड़ी है वो गरीब क्या चीज़ लेगा? अपना सामान लेगा या अपने घर का सौदा लेगा, बच्चों को फीस देगा, दूध लेगा, किराया देगा, क्या चीज़ देगा वो? आजकल महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगा है, घी भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। पहले मैं भर्ती हुआ था तो 250 रुपया तनख्वाह थी, तो मेरा वालिद पूरा घर चलाता था। आप एक घर 40,000 लेते हैं, घर में पूरी नहीं होती। अभी ये 200 की सब्जी लेके जा रहा हूँ, आधा किलो टमाटर है, मटर है और गोभी। महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देख ली कि लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं। लोग जो है वो हुकूमत से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हुकूमत से वो ये चाहते हैं कि खाने पीने की अशिया जो है सस्ती की जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो अशिया को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए जो है महंगा करने में मसरूफ़ हैं। चीनी की कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें, यहाँ तक कि टमाटर की कीमत देख लें। खाने पीने की अशिया तो छोड़ें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख लें कि पेट्रोल जो है एक गरीब शख्स जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। चिंची रिक्शों की बात कर लें तो जो चिंची रिक्शे चलाने वाले ड्राइवर हैं उनके मुताबिक अब दिहाड़ी ख़त्म हो चुकी है, वो चिंची रिक्शे फ़रोख्त कर रहे हैं। पेट्रोल दिन ब दिन जो है महंगा होता जा रहा है और इतनी सवारियां नहीं हैं कि वो किरायों में अगर वो इजाफ़ा करते हैं तो फिर उनके लिए जो है मसाइल पैदा होते हैं। तो इसकी वजह जो है वो गरीब आवाम इंतहाई गुर्बत की जो एक रेशो होती है उससे भी नीचे आ चुकी है। महंगाई का जिन इस वक्त बिल्कुल बेकाबू है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। दुकानदारों ने जो है अपने मनपसंद रेट मुकर्रर कर रखे हैं। गोश्त की कीमतें देख लें, अगर सरकारी निर्खनामा छोटे गोश्त का और है तो दुकानों पर गोश्त जो है किसी और रेट से फ़रोख्त हो रहा है।
और बड़े गोश्त की कीमत अगर देख लें दुकानों पर और है, लेकिन सरकारी निर्खनामे में और है, और यही हाल जो है मुर्गियों का भी है। तो खाने पीने की अशिया इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया जो है वो नापैद होती हैं, तो गरीब आवाम कहाँ जाए, किसके पास गरीब आवाम अपना दुखड़ा लेके जाए, किसको गरीब आवाम सवाल करे, कौन उनके सवालों का जवाब देगा। मईशत दिन ब दिन मुल्क की है वो लोगों के सामने है, महंगाई कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। तो लोग क्या करें। अब मेरा ये जो आज का जो हमारा जो ये प्रोग्राम है जवाब कौन देगा, तो उसमें जो हमारा मौजू भी यही है ना कि अब लोग क्या करें। जो महंगाई की हालत है और दिन ब दिन जो स्टेज आती जा रही है, अशिया दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, मुल्क में एक तरफ कोरोना है दूसरी तरफ महंगाई, तो गरीब आवाम कहाँ जाए, दिहाड़ीदार तबका कहाँ जाए, सफ़ेद पोश लोग कहाँ जाए। इसी महंगाई की वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। लोग एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं कि घर से निकलते हुए उनको समझ नहीं आती कि वो वापस जो आएंगे उनके पास मोटरसाइकिल होगा, उनके पास बाइक होगी, उनके पास जेब में जो पैसे हैं वो कोई छीन तो नहीं लेगा। तो इसकी वजह क्या है? महंगाई। एक घर का जो बड़ा होता है वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता और वो कोई भी क्राइम करता है, तो इसकी जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होती है? उस शख्स पर या किसी और पर? इसका जवाब भी हमारे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो आप बताएं। तो बात हो रही थी महंगाई की। महंगाई का जिन इस वक्त बिल्कुल बेकाबू है। महंगाई से अवाम जो है फाका कशी पर मजबूर है। महंगाई को किसी सूरत कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आए रोज़ खाने पीने की अशिया की कीमतें दिन ब दिन आसमान पर पहुंचती जा रही हैं। गरीब आवाम जो है वो उनको दिहाड़ी नहीं मिलती। जो दिहाड़ीदार तबका है अगर उनको मिल जाती है 500, 600, 700 उनको दिहाड़ी मिलती है, जिसमें 1 या 2 दिन का गुजारा होता है और उसके बाद फिर उनकी फाका कशी शुरू हो जाती है। अगर इसके मेन फैक्टर देखे जाएं तो सबसे पहला जो इस महंगाई की वजह है वो ज़ख़ीराअंदोज़ी है। ज़ख़ीराअंदोज़ों ने ज़ख़ीराअंदोज़ी के ज़रिए महंगाई में इजाफा, कुछ महंगाई तो हकीकत में है और कुछ महंगाई जो है वो मसनूई है जो ज़ख़ीराअंदोज़ों की वजह से सामने आ रही है। इसमें चीनी है, घी है, दीगर दूसरी अशिया हैं जो ज़ख़ीराअंदोज़ी की वजह से जो है आवाम को महंगी फराम की जा रही हैं। खाने पीने की अशिया के साथ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख लें, आसमान से बातें कर रही हैं। चिंची रिक्शे जो है वो अब चिंची रिक्शे चलाने वाले खुद दिहाड़ी करने में मसरूफ़ हैं। तो लोगों का एक जो भरम था वो महंगाई की वजह से ख़त्म हो चुका है। गरीब गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से तर होता जा रहा है। तो इसमें गरीब आवाम कहाँ जाए? इस गरीब आवाम ने हुक्मरानों को हमेशा वोट देकर मुंतखब किया कि उनकी गुर्बत में कमी आएगी, महंगाई में कमी होगी, लेकिन कभी भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला। अब जो नई बातें सामने आ रही हैं कि महंगाई की वजह से वालिदैन जो है प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकते। सरकारी फ़ीस स्कूलों में जो है वो बच्चे जो है पढ़ते हैं, उनके वालिदैन भी अखराजात किताबों वगैरह के जो कुछ तो हुकूमत की तरफ से मिलते हैं, जो उनको कापियाँ वगैरह खरीदनी पड़ती हैं वो भी। तो वालिदैन क्या करेंगे? बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, उनको अपने साथ कारोबार पे लगाएंगे, उनको दिहाड़ी पर भेजेंगे। एक बच्चा जिसने अभी अपना मुस्तकबिल संवारना है तालीम के ज़रिए और महंगाई की चक्की में पीस कर वो उसको अगर स्कूल छोड़ना पड़ जाए तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? तो हमारा आज का सवाल भी यही था। कि आखिर महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा? कौन आएगा जो आवाम के लिए मसीहा होगा, आवाम को सस्ती अशिया फराहम करेगा, आवाम को जो है हर चीज़ मुहैया करेगा? तो हमारी जो आज की बात यही थी, महंगाई के हवाले से थी कि महंगाई ने गरीब आवाम की ज़िंदगी जो है अजीरन बना दी है और ज़्यादातर मज़ीद अजीरन होती जा रही है। तो इंतज़ामिया को, हुक्मरानों को सोचना चाहिए इस गरीब आवाम के बारे में कि इनको 2 वक्त की रोटी जो है इज़्ज़त से मिल सके, वो भीख मांगने से बच सकें, फाका कशी से बच सकें, ख़ुदकुशियों से बच सकें।
तो हमारी भी अनशर न्यूज़ टीवी के ज़रिए जो देख रहे हैं हुक्मरान हैं, चाहे ज़िली इंतज़ामिया है, कोई भी हैं, तो खुदारा महंगाई पर कंट्रोल करें, महंगी अशिया जो है उनको सस्ता किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। गरीब शख्स जो है, दिहाड़ीदार जो है, चिंची रिक्शा चलाने वाला जो है, मजदूरी करने वाला जो है, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इज़्ज़त की रोटी मुहैया कर सके। तो उस्मान शहीन को अनशर न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।